जो क्षेत्र पूरा है वो क्षेत्र में हर गांव में जाऊंगा, हर गांव में कहूंगा कि भाई ये लोकतंत्र देश है। भाई वो लोग क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि उनको सुविधाएं मिल रही हैं। अब मैंने ये प्रण ले लिया है कि ये टोल मुझे हटवाना है जनता के साथ खड़े होकर। तौफीक प्रधान सिर्फ एक टोल टैक्स की बात करना है, जबकि बेहड़ी रोड पर भी है, फतेहगंज पर भी है और आपका नवाबगंज के पास में भी है। मेरे पास फोन आ रहे हैं लगातार, पहले भी मुझसे अब लगातार फोन आ रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जितने भी टोल हैं बरेली में, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सब बॉर्डर पे दे दिए जाएं। आप जो अम्बेडकरवादी लोग हैं ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं कि उन्हें हराने के लिए वो हिस्सा काट दिया गया। आप दो विधानसभाओं की बात मत करो, जैसे फरीदपुर बिथरी की बात आप कर रहे हैं। भाई अब नेम पे आ जाइए, आप नेम पे आ जाइए। फरीदपुर बिथरी की बात ही नहीं है, भाई नेम पे आ जाइए। जब हम पीलीभीत जाएंगे तो हम टोल देंगे, हम सैजादपुर जाएंगे तो हम टोल देंगे, हम बदायूं जाएंगे तो हम टोल देंगे, हम रामपुर जाएंगे तो हम टोल देंगे। भाई बरेली को क्यों मार रहे हैं आप? मैं अकेला ही चला था 11वीं मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ऐसा ही कारवां बनाया है तौफीक प्रधान ने, जो कि अम्बेडकरवादी नेता हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, ज़मीनी स्तर पर लगातार काम करते रहते हैं। एक ऐसा ही ज़मीनी मुद्दा इन्होंने अभी हाल ही में उठाया है टोल प्लाजा को लेकर, जो कि लगातार ये कहते रहे हैं कि जब माननीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार जब ये कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर जो भी टोल टैक्स है वो अवैध है, उसके बाद बरेली में टोल टैक्स इतने करीब करीब क्यों? इसी को लेकर लगातार ये मुखर तरीके से अपनी बात रखते रहे हैं और ये अब एक जन आंदोलन बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता से जुड़ाव के वजह से ये लगातार जनता के बीच लोकप्रिय हैं और बिथरी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम बात कराएंगे आपकी तौफीक प्रधान से, जो कि कई मुद्दे लेकर हमारे पास आए हैं। मिलते हैं तौफीक प्रधान से। बहुत बहुत स्वागत है नापतोल न्यूज़ में आपका। भाई आपके चैनल के द्वारा अपने सभी भाइयों सभी बहनों को बहुत प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। जिस तरह से प्रधान जी आपने एक मुद्दा उठाया है, टोल टैक्स 60 किलोमीटर के अंदर जो है वो अवैध है, आप लगातार टोल टैक्स पे जाकर भी विरोध दर्ज कराते रहे हैं और लगातार जनता के बीच इस बात को उठा रहे हैं, तो ये ख्याल कहाँ से आया आपके पास? असलियत में आप जानते हो कि मेरी फरीदपुर तहसीली है, भाई फरीदपुर का ही रहने वाला हूँ मैं। और भाई डेली जाना आना हमारा होता है भाई क्षेत्र में लोगों की, मतलब शादियों में, जैसे कि कोई इंतकाल होता है, भाई दसवां होता है, किसी में लगातार जाना आना होता है। तो समाज में कहीं ना कहीं इस बात का उत्साह था कि भाई कि ये बहुत ज़्यादा टोल वाले परेशान करते हैं। तो मैंने देखो 2 बार कहा भी भाई इसको, जो बराबर उन्होंने रिंग रोड बंद कर रखा था उसके लिए उन्होंने बोला इसको हटा दो। 2-4 बार कहा तो यहाँ तक बात आ गई कि बोले कि अब आप भी नहीं निकलेंगे, आप भी नहीं निकलेंगे और आपको भी इस रोड से नहीं निकलना जाएगा, आपको भी यहाँ से वो है पास बनवाना पड़ेगा और पास बन के ही आप यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने कहा कि पहली बात तो आपका ये टोल गलत है। भाई 60 किलोमीटर का नेम है जी, 60 किलोमीटर दूर टोल बनेगा, जबकि 47 किलोमीटर पे टोल है। भाई जब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मंत्री जी खुद कर रहे हैं, आपको आपने देखा ही था कि मंत्री जी खुद कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर 60 किलोमीटर दूर पे जाके कोई अगर शहर पड़ जाता है, कोई कस्बा पड़ जाता है, तो उसमें आप 7 किलोमीटर आगे पीछे कर सकते हैं, 7 किलोमीटर आगे बढ़ा सकते हैं, 60 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पीछे कर सकते हैं। नेम है ये तो 17-18 किलोमीटर पीछे है। अब वो भाई 17-18 किलोमीटर के पीछे ही जनता जो है वो भाई टोल क्यों दे? आप बताइए, आप क्यों टोल दे? उसको टोल नहीं देना चाहिए ना, उसका कार्ड बनना चाहिए। भाई गलत तो आप है, टोल आपका गलत है। 3 साल पहले मंत्री जी ने बोला, भाई 2-3 साल होगा इसको बोले हुए, तो अभी तक क्यों नहीं हटा है? इसका मतलब इस टोल की रिपोर्ट शासन को गलत दे दी गई है कि ये टोल 60 किलोमीटर पे है। अगर रिपोर्ट उसकी सही दी गई होती कि ये 60 किलोमीटर नहीं 47 किलोमीटर पे है तो ये टोल हटता। तो इसमें वो भी कर्मचारी दोषी हैं जो इसकी जांच भेजी नहीं है, अब भेजी है तो किसी ने गलत भेजी है, वो भी इसमें गलत है। जिस तरह से औला के सांसद नीरज मौर्य ने इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा था, उस पर भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। क्या आप कामयाब हो पाएंगे? भाई एक उन्होंने बात रखी, उनके स्तर की बात है। यहाँ डायरेक्ट मैं जनता की बात कर रहा हूँ और जनता में मैंने एक बात अपने दिल में ठान ली है कि अभी मैं आपके द्वारा बात पहुँचा रहा हूँ और मैं थोड़े दिन बाद, मतलब जो भी हफ्ता
उत्तराखंड में जब पूरा रिजल्ट कामयाब होगा, फिर उसके बाद में मैं गांव एक मतलब हर कस्बा जो भी कस्बा उसमें फंसा हुआ है, जैसे फरीदपुर हमारा मेन फरीदपुर है, उसमें भी मैं मोहल्लों में जाऊंगा, लोगों से अपने भाइयों से बात करूंगा। उसके बाद में जो क्षेत्र पूरा है उस क्षेत्र में हर गांव में जाऊंगा, हर गांव में कहूंगा कि भाई ये लोकतंत्र देश है। अगर हम लोग जब अपने आप खुद खड़े होंगे तभी ये टोल हटेगा, वैसे टोल ये हटेगा नहीं। हम अब आप सोचते हो भाई क्या भाई उससे पहले भाई बीजेपी के सांसद थे भाई, वो औला से नहीं थे क्या? अब नीरज मोदी हुए भाई, विधायक जी भी है और भी लोग हैं भाई वो लोग क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। भाई टोल वाले कह रहे जाइए आप भाई, पेड़ कौन रही जनता। अब मैंने ये प्रण ले लिया है कि ये टोल मुझे हटवाना है जनता के साथ खड़े होके। अच्छा, जिस तरह से आप इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं, लगातार आप टोल को लेकर बात कर रहे हैं। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी आपकी, जिसमें आप फतेहगंज टोल से लेकर और यहाँ तक की दूरी बता रहे थे। तो ये सब जो आप कर रहे हैं, तो जनता का जुड़ाव कितना हो पा रहा है आपसे? जनता मेरे पास फोन आ रहा है लगातार, पहले भी मुझसे अब लगातार फोन आ रहे हैं। ये तो बात उस बात पे थी कि जो लिंक रोड है उससे कोई भी व्यक्ति, किसान, कोई भी जनता, कोई भी आसपास के गांव वाला लिंक रोड से निकलता है तो उसके साथ ये बदतमीजी करते हैं। आप देखिए, मैंने कई एक बार मतलब उसका वीडियो में भी दिखाया है, अभी तक वहां से बैरियर नहीं हटा है, जबकि वो लिंक रोड है। भाई लिंक रोड को आप बंद नहीं कर सकते, जनता के लिए, किसानों के लिए जाने आने के लिए नहीं रोक सकते। अब कोई भी किसान वहां से निकलता है, कोई भी व्यक्ति वहां से जा रहा है खेतों के लिए, जैसे मैं ही हूं, मैं बरेली में रह रहा हूं, मेरा गांव फरीदपुर में पड़ता है। अब मैं खेती देखने जो जाता हूं कि मेरी फसल कैसी है, मेरे खेत कैसे हैं, तो मैं जाऊंगा तो उस हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को फलांग के जाऊंगा। भाई अगर मैं उसको फलांग रहा हूं, अगर ऐसे नहीं फलांग रहा हूं तो मुझसे धक्का मुक्की करेंगे। जब मुझसे जिम्मेदार व्यक्ति से धक्का मुक्की कर सकते हैं तो आम जनता से वो कैसा बर्तावा करते होंगे? लगातार मेरे पास इस बात की आप भी सिखाते आ रही हैं कि हमसे बदतमीजी की। भाई आने वाले वक्त में जब जनता जागरूक हो जाएगी तो ये टोल हटेगा। आपने एक एप्लीकेशन भी दी थी और एक ट्वीट भी किया था, जिसको लेकर बरेली पुलिस ने रिप्लाई दिया था आपको कि हम जल्दी ही इस मामले को दिखवाते हैं। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है? उसमें कार्रवाई तो मैंने अभी पता ही नहीं लगा कार्रवाई क्या हुई। हमने तो किया मतलब बोल दिया और सीओ साहब को एप्लीकेशन दे दी है, मगर मैं ये चाहता हूं कि जो जनता वहां रिंग रोड से निकल रही है उसको ये लोग ना रोकें, उनसे साथ ये बदतमीजी ना करें, क्योंकि जनता है, जनता जब भड़क जाती है तो फिर कब्जे में नहीं आती है। जिस तरह से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं बिथरी से और फरीदपुर के रहने वाले हैं, तो 2 विधानसभाएं जब टोल टैक्स को लेकर प्रभावित होती हैं तो आप कितना जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं और जनता का रिस्पांस क्या है? नहीं, आप 2 विधानसभाओं की बात मत करो, जैसे फरीदपुर बिथरी की बात आप कर रहे हैं। भाई अब नेम पे आ जाइए, आप नेम पे आ जाइए। फरीदपुर बिथरी की बात ही नहीं है भाई, नेम पे आ जाइए। अब अगर ये 60 किलोमीटर दूर टोल बनता है तो ये कटरा के आसपास बनेगा। कहाँ बनेगा? कटरा के आसपास बनेगा। अभी कटरा के लोग आ रहे हैं, फरीदपुर पे आ रहे हैं तो 20 किलोमीटर क्रॉस करा रहे हैं, तो उन पे पूरा चार्ज ले रहे हैं लोग 130। जब ये कटरा पहुंचेगा तो उससे आगे 20 किलोमीटर तक के लोगों को फायदा होगा कि वो 330 में निकल सकते हैं। भाई जब वो कटरा पहुंचेगा तो वो 20 किलोमीटर के एरिया में आ जाएंगे। इसका मतलब आप सिर्फ पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे समाज की बात। भाई हाँ, भाई उनके साथ भी तो सोच हो रहा है। भाई अब जो भाई कटरा है, तिलार है, उसके आसपास की जो 20 किलोमीटर की एरिया है, जब ये टोल वहां अपनी फिक्स जगह पे पहुंचेगा तो 20 किलोमीटर के दायरे में वो लोग आ जाएंगे, टोल भी सही हो जाएगा। तो उनका मतलब 330 का जो पास बना रहे हैं ये लोग, तो वो 330 का पास बना के तो उनको भी राहत मिलेगी। अब उनसे डबल चार्ज लिया जा रहा है। कटरा, तिलार, उधर के दूर के लोग हैं, वो जो लोग आ रहे हैं सहजानपुर के, तो उनसे तो पूरा चार्ज लिया जा रहा है कि आप 20 किलोमीटर के दूर के हैं जी, और जो 20 किलोमीटर अंदर के हैं उनसे नाजायज पास बनवाया जा रहा है कि आप यहाँ 20 किलोमीटर के दायरे के हैं तो आप पास बनाइए, तब आप निकलेंगे यहाँ से, नहीं तो आप नहीं निकलेंगे, आपके साथ मारपीट होगी। तो भाई वो उनके साथ भी सोच हो रहा है कि उनपे पूरा चार्ज पड़ रहा है। तो तौफीक प्रधान सिर्फ एक टोल टैक्स की बात करना है, जबकि बहरी रोड पर भी है, फतेहगंज पर भी है और आपका नवाबगंज के पास में भी है, ये कई रोडों पे है, तो सभी टोल प्लाजा की बात क्यों नहीं करते हैं? भाई ऐसा है कि मेरी बात को आप समझिए कि हर चीज़ का एक सिस्टम है। भाई धुआं तो एक ही एरिया से निकलेगा, जब धुआं एक ही एरिया से निकलेगा तो अपने आप पूरा शहर जागरूक हो जाएगा, सबको एहसास हो जाएगा कि हमारे साथ नाजायज उगाई हो रही है। जैसे आप देखिए बरेली की गर्दन दबा ली है, जो हमारा बरेली जनपद है इसकी गर्दन दबा ली है सर के टोलों ने। भाई आप दिल्ली जाएंगे तो आप 10 किलोमीटर क्रॉस करेंगे बरेली को, आप टोल देंगे। आप लखनऊ जाएंगे 10 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो आप टोल देंगे। आप पीलीभीत जाएंगे 10 किलोमीटर क्रॉस करेंगे
टोल देंगे। आप नैनीताल उत्तराखंड जाएंगे तो 10 किलोमीटर क्रॉस करेंगे, टोल देंगे। उसके बाद में बदायूं वाला रोड, वहां भी अब सुनने में आ रहा है कि दूसरा भी बना रहे हैं, दूसरा जब बना रहे हैं तो वो भी 10 किलोमीटर पे। तो अब व्यक्ति जो जनपद का व्यक्ति होगा, वो जो बरेली जनपद का व्यक्ति होगा, तो वो अगर अपने मुख्यालय आएगा, जिले पे आएगा, अगर किसी की बेटी की शादी है, किसी को कोई भी चीज लेना है, किसी को कुछ भी काम करना है, होली आ रही है, होली में ऐसा कौन सा गांव ग्रामवासी है जो बरेली जनपद में नहीं आएगा और अपना सामान लेकर नहीं जाएगा। अब हर व्यक्ति को ये टोल फलांग के पैसे देके तो बरेली के जनपद के जितने भी लोग हैं वो सब जाएंगे। अब मेरा कहना तो यह है कि जितने टोल हैं, अगर कायदे की बात करी जाए, जितने टोल हैं तो सब बॉर्डर पे दे दिए जाएं। भाई बॉर्डर पे, भाई आप पीलीभीत बरेली का बॉर्डर है, वहां पे टोल दे दें। आप शाहजहानपुर बरेली का बॉर्डर है, वहां पे टोल दे दें। आप बदायूं बरेली का बॉर्डर है, वहां पे टोल दे दें। आप रामपुर भाई बरेली का जो बॉर्डर है वहां पे टोल देते हैं, भाई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जब होती है कि जनपद का आदमी जनपद में ही जाता है। अब सबसे ज्यादा पीड़ित कौन हो रहा है? बरेली जी। भाई बरेली तो पीड़ित हो रही है। भाई शाहजहानपुर वाले हैं वो भी अपने सुरक्षित चल रहे हैं, भाई वो उनके एरिया में टोल ही नहीं है। भाई पीलीभीत वाले वो भी सुरक्षित चल रहे हैं, उनके एरिया में टोल ही नहीं है। भाई रामपुर वाले वो भी सुरक्षित चल रहे हैं, उनके एरिया में टोल ही नहीं है, बरेली में जाकर रख दिया है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा पीड़ित कौन हो रहा है? बरेली। क्यों? बरेली को चारों तरफ से घेर रखा है उन्होंने और बरेली की गर्दन दबा रखी है कि अब आप जब भी अपने खेतों में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे तो आप टोल देके जाएंगे और फिर वापस आएंगे फिर टोल देंगे। तो सारा मामला टोल का है कि बरेली की वासियों को टोल से निजात मिलनी चाहिए। यस भाई, हमारी मांग ये है कि जितने भी टोल हैं बरेली में, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सब बॉर्डर पे दे दिए जाएं। भाई जहाँ जिले का जनपद का बॉर्डर है वहाँ पे टोल दे दें। भाई हमारा हर रोड पे जाइए, आप बहेड़ी वाले रोड पे जाइए तो ज़्यादातर लोग अपने बहेड़ी वाले बरेली में आके रहने लगे हैं। भाई कारोबार बरेली में कर लिया है, तो वो बरेली जब बहेड़ी को आते हैं तो उनको टोल देना पड़ता है। भाई अपने गाँव जाएंगे बरेली के, भाई अपने गाँव जाएंगे टोल देंगे आएंगे। अब जब बॉर्डर पे तो उनको भाई अपने पर्सनल काम के लिए टोल नहीं देना पड़ेगा। भाई आएंगे अपने शहर में आएंगे, जब हम पीलीभीत जाएंगे तो हम टोल देंगे, हम शाहजहानपुर जाएंगे तो हम टोल देंगे, हम बदायूं जाएंगे तो हम टोल देंगे, हम रामपुर जाएंगे तो हम टोल देंगे। भाई बरेली को क्यों मार रहे हैं आप? अच्छा, जिस तरह से आपका राजनीतिक जीवन रहा है, आपने चुनाव भी लड़ा, लगातार समाज के भी सक्रिय हैं, तो क्या आने वाले समय में हम तौफीक प्रधान को फिर से चुनावी उसमें देख सकते हैं? भाई चुनाव की बात तो अलग है। भाई लोग कहते हैं कि चुनाव ऐसे नहीं ऐसे जीता जाता है। भाई आपने देखा कि मैं जिला पंचायत 15 में भी लड़ा, भाई 21 में भी जिला पंचायत लड़ा, भाई 22 में विधानसभा भी लड़ा। भाई एक राजनीति एक बड़ा उल्टी चीज है। जो व्यक्ति तलवे नहीं चाटेगा, भाई जाके भाई जी हाजिरी नहीं करेगा, तो उसको जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, जैसे बड़े चेहरे होते हैं, वो उसको नेता नहीं बना सकते। कि अब आप जो समाज की बात डायरेक्ट करेगा तो उसको दबाने का लोग काम करते हैं कि भाई दबाओ उसको, दबाओ। वही मेरे साथ हो रहा है। भाई जिला पंचायत में लड़ा 15 में हरा दिया गया, भाई 21 में लड़ा हरा दिया गया, ज्यादा वोटों से नहीं, जनता मेरे साथ है। जी। मगर कुछ प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, मजबूत व्यक्ति होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए सोचते कि अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ये शायद हमको दबा देगा, जबकि हमारे दिमाग में ये चीज नहीं है। भाई हम तो ये अपने आप को ये मानते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आप जिस समाज से आते हैं, जिस स्तर से आते हैं, आप एक निचले स्तर से आते हैं, आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके अपने आप को कामयाब इंसान बनाया है, तो जो सीनियर लीडरशिप है, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दबे कुचले लोग ऊपर आए और अपनी आवाज़ बुलंद करें। हाँ भाई, मैंने वही तो कहा कि हम आपने देखा होगा भाई, इतना लंबा टाइम हो गया आपको, आपने कहीं देखा अभी कहीं कुछ देखा कि हाँ मैंने किसी के पीछे भागते हुए कुछ कहते हुए नहीं। भाई अपनी बात में हर आदमी से निष्पक्ष रखता हूँ। भाई मैं पार्टियों में रहा भाई आप पार्टियों को रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि पार्टियों में भी मैंने अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखी। मैं पार्टी में रहूँ या ना रहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में एक ही बात है कि मैं समाज के साथ हूँ और समाज के साथ मैं रहूँगा। अच्छा, तौफीक प्रधान जी, विधायक बनने का सपना लगातार आपका है और लगातार उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, और तो विधायक बनकर आप जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो कौन सी विधानसभा आप चुनना चाहेंगे? अभी इस पैटर्न की बात ही नहीं हो रही है, जैसे विधायक की बात ही नहीं हो रही है ना, हमें विधायक बनने की कोई तमन्ना है। हम तो इसी में खुश हैं कि समाज की सेवा कर रहे हैं। अभी अभी हम इसमें बहुत खुश हैं कि जितना भी हमें थोड़ा बहुत कर मिलता है, समाज के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ मिलती है, जो भी समाज का भला कर मिलता है, हम उतने में बहुत खुश। आप अम्बेडकरवादी नेता के रूप में मशहूर हैं, आप अम्बेडकर बात को आगे बढ़ाने की लगातार बात करते हैं, तो अम्बेडकर साहब को ही क्यों आपने चुना? भाई मैंने अभी क्या कहा कि आपने देखा होगा कि मैं बाबा साहब की विचारधारा नहीं छोड़ सकता जी, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं छोड़ मिलती है। भाई मैं आपसे क्या कहूँगा, भाई मैंने जब होश संभाला तो मैंने बसपा में काम किया जी, और लगातार बसपा में काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि आज पार्टी भी
जो बहुजन पार्टी है तो वो आज बसपा ही है इस देश की, और रहेगी भी जब तक बहन जी हैं। ऐसा तो नहीं कि पार्टी वो नहीं रहेगी। तो तुम जानते हो बसपा को ही वैसे लाइक करता हूँ सबसे ज्यादा, और बहन जी को अपने नेता मानता हूँ। मगर बात यहाँ पर है कि बहन जी को वो उस पैटर्न मत जाइए, वो पैटर्न ही दूसरा है। अभी मैं कहने का मतलब ये है कि आप अम्बेडकरवादी हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अम्बेडकरवादी हैं तो आपने अपने जो आदर्श चुने हैं वो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, तो अम्बेडकर साहब को ही चुनने की वजह क्या रही? वैसे वो बहुत से महापुरुष हैं। आप सोचिए बाबा साहब को ही आप कह रहे हैं, जैसे कि आपने चुनाव की बात करी, आप जो देखिए कि बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया। जी जी, वो समाज की बात कर रहे थे, जी लड़ रहे थे। जी जी भाई अब मैं क्या बताऊं, ज्यादा नहीं वैसे समाज भाई वो बाबा साहब को नहीं जीतने दिया। आपको पता है कि बाबा साहब को भाई एक मुस्लिम लीग के सांसद ने 80 दे के और बाबा साहब को वहां से लड़ाया और जिताया। फिर उन्होंने सोची अरे और ज्यादा बात करेंगे समाज की, तो उन्होंने वो एरिया काट ही दिया। वो मतलब पाकिस्तान का पूर्व हिस्सा बना दिया, बंगला बना दिया, नहीं बना दिया। अब वहां से जब हो गए उनकी सदस्यता रद्द हो गई। भाई जब दूसरा देश बना दिया आप वहां से भाई वो है भाई, तो वो सदस्यता रद्द करा दी। तो समझ लेना कि जो भी समाज की बात करेगा, जो इतिहास है पहले से हमारे महापुरुषों के साथ इतिहास है कि जो भी समाज की बात करेगा उसके साथ यही बर्तावा लोग करेंगे। नहीं, इस आरोप पर लगातार आप जो अम्बेडकरवादी लोग हैं ये आरोप लगातार लगाते रहे कि उन्हें हराने के लिए वो हिस्सा काट दिया गया, लेकिन कांग्रेस अपनी सफाई देती है, लगातार कांग्रेसी नेता सफाई देते हैं कि वो हिस्सा जिस तरह से भी गया बंटवारे में वहाँ चला गया। उसके अलावा हमने फिर मुंबई से उन्हें चुनाव लड़ा के संविधान सभा में भेजा था। वो चलो बात का पैटर्न है, अभी वो बात उस बारे में नहीं कह सकते हम। अभी उस बात में मंथन पे जाना ही नहीं है। अभी हम बैठे हैं कि बरेली में जो टोल का चल रहा है सिस्टम, हमें खाली इस पैटर्न में बात करना है। वो तो पैटर्न ही अलग है, तो हम राजनीति पहुंच जाएंगे, राजनीति में जाना नहीं है हमें। अच्छा, राजनीति की बात ना करके जिस तरह से टोल टैक्स को लेकर आप लगातार मुखर हैं, आप लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप जल्द ही एक बड़े आंदोलन की भूमिका बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो हमें आंदोलन कब देखने को मिलेगा? असलियत में यह है कि बाबा साहब से एक क्वेश्चन करा गया कि आप रात दिन आप जग रहे हो जी, और आपका समाज सो रहा है जी, तो उन्होंने कहा कि आप इस वजह से सो रहे हो कि आपका समाज जग रहा है। जी जी, और मैं इस वजह से जग रहा हूँ कि मेरा समाज सो रहा है। तो भाई किसी ना किसी को तो आंदोलन करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो जगना पड़ेगा। जब हम जगेंगे तभी तो हमारा समाज जगेगा। हम जगा ही तो रहे हैं उसको। जिस दिन हमारा जो समाज जग जाएगा, जो सोच लेगा कि भाई जो भी हमारा समाज जो पीड़ित कर रहा है ये टोल जो भी हमारे गर्दन दबा पड़े समाज की, तो जब वो जागरूक हो जाएगा वो खुद हटा देगा इस टोल को। इसके अलावा नातुल न्यूज के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई कि ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति की नहीं है जी। भाई आप समझ रहे हो कि ये सभी की बात है और सभी के साथ ये गलत हो रहा है। भाई दूसरी बात आप ये सोचिए कि पहली बात तो बहुत लंबी बात पहुंच जाएगी। जब हम गाड़ी अगर लेने जाते हैं एजेंसी में जी, तो हमको जीएसटी भी देना पड़ती है जी, हमें रोड टैक्स भी देना पड़ता है जी, देना पड़ता है नहीं देना? बिल्कुल देना पड़ता है। रोड टैक्स भी हमको देना पड़ता है। भाई सब कुछ तो आप गाड़ी खरीदने हम लोग जाते हैं, सब कुछ तो आप हमसे पहले ले लेते हैं जी। फिर उसके बाद में ये टोल वाला जो सिस्टम बनाया है ये तो वैसे भी ना जायज है। उसके बाद में आप उधर से भी मार रहे हैं हमको। भाई रोड टैक्स पहले भी ले रहे हैं आप हमसे, उसके बाद में आप इस टोल द्वारा भी हमको मत रहे हैं। उसके बाद में आप 60 किलोमीटर से पहले भी टोल बना के रख दिए, तो जनता को कहां तक मारेंगे इस टोल द्वारा? ऐसे समझ लो कि ये टोल तो जनता के लिए फांसी का फंदा बना दिया है, फांसी का फंदा बना दिया जनता के लिए कि जनता ये सोचने में मजबूर हो जाती है। मैं ज्यादातर सुनता हूं कि भाई वो इस रोड से जाना, वहां फला जगह जाना है, अब बोले हम तो 2000 रुपये लेंगे। भाई हमारे परिवार में काफी परिवारों में गाड़ियां नहीं है जी जी, भाई काफी परिवारों में गाड़ियां नहीं है। अब आप दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें तो आप किसी भी गाड़ी वाले से बात करना, टैक्सी वाले से, तो वो सबसे पहले बात करता है टोल की। कि भाई दिल्ली जाएंगे भाई 2000 का तो टोल लगेगा, 1500 का टोल लगेगा जी। तो किसके ऊपर जा रहा है? जनता के ऊपर। भाई किसके ऊपर जा रहा है? जनता के ऊपर जा रहा है। जनता के ऊपर जा रहा है जी। तो भाई ये दिमाग में कोई भी जनता का आदमी ये चीज ना ले आए कि मेरे पास गाड़ी नहीं है जी। भाई आप क्या कि आप कभी शादी में, कभी आपकी बिटिया की शादी होगी या कभी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी होगी, आपको गाड़ी तो लेना ही है। आप जब गाड़ी आप लेंगे तो जब गाड़ी लेके जाएंगे तो वो गाड़ी तुम्हारी है, जो भी उस गाड़ी पर टोल पड़ेगा वो आपको ही देना है। तो टोल तो हर आदमी दे रहा है। आज की तारीख में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गाड़ी को यूज नहीं करता है? अच्छा भले किराए पर करे या किसी पर, तो भाई टोल तो सब पर पड़ रहा है। तो जो सबका मुद्दा है, एक का मुद्दा नहीं है। अगर जो गाड़ी दिल्ली जाने में हमको 3500 रुपये ले रही है जी, अब वो टोल हटा दिया जाए, 1700 रुपये टोल हट गया जी, तो कितने की रहेगी? 2800 की जी। भाई कौन दे रहा है? वो 3500 2800 का अंतर आ रहा है, कौन दे रहा है? भाई जनता दे रही है। बिल्कुल। तो दिक्कत सबकी है ना, एक की थोड़ी है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका आने के लिए। तो ये थे तौफीक प्रधान जो लगातार टोल टैक्स को लेकर मुखर हैं, टोल टैक्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए नापतोल न्यूज़ के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।